जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। मैं इसी के साथ गुरु मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ सब परिवार की तरफ से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। ये मेरा अमृत बेला का शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है। गुरु जी की और मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी 2024 से शुरू हुई है। तब से गुरु जी मेरे अंग संग हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मुझ गरीब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना। संगत जी, पहले तो मैं बहुत ही विचलित रहती थी, मन परेशान रहता था, लेकिन गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। पहले बच्चे कहीं जाते थे तो मैं डरती थी, जब तक घर आते मैं 100 बार उनसे फ़ोन पर पूछती थी, लेकिन अब से गुरु जी की कृपा से मन को शांति मिली है। मुझे पता है गुरु जी उनके साथ जाते हैं और गुरु जी उनके साथ ही आते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। रमन आंटी, ये शेयर ज़रूर करना, क्योंकि 2024 से लेकर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, गुरु जी मेरे बच्चों के बारे में कुछ सोचना, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है और बेटा बड़ा है और उसकी जॉब पहले प्लस की गुरु जी ने। अब गुरु जी ने मेरी बेटी के लिए एक अपना रिश्ता अच्छा रिश्ता लाया, खुद ही उन लड़के वालों ने खुद ही बोला। तो गुरु जी की कृपा से वो बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया हमें, बैंक में लगा हुआ है, गुरु जी की कृपा से अच्छी जॉब कर रहा है। तो कल गुरु जी ने उसकी सगाई कराई, रोका करवाया। वो छोटा सा ही हुआ फंक्शन, पर गुरु जी जब तक फंक्शन नहीं होता मैं गुरु जी के चरणों में माथा ही टेकती रही। गुरु जी में आप मेरे अंग संग रहना, आप सब कुछ करना। सब कुछ अच्छा हो गया और जब हम वापस वो चले गए और हम घर आने लगे तो गुरु जी की कृपा से हमारी जो गाड़ी जिसमें आ रहे थे वो उसका डिवाइडर में टायर अटक गया, वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। मैं गुरु जी को अरदास लगाने लगी, गुरु जी ये क्या हुआ, मेरी ये गाड़ी फंस गई है, अब घर जाना था हमें, तो क्या करेंगे। वो निकल नहीं रही थी, मेरा भाई जोर लगा रहे थे, हमने धक्का भी दिया पर वो गाड़ी डिवाइडर के ऊपर था, टायर आधा नीचे। उसी समय गुरु जी की कृपा से गुरु जी के रूप में एक लड़का आया और उसने गाड़ी में बैठा और खुद ही गाड़ी को सीधा किया और चला गया। पता नहीं किस किस रूप में गुरु जी आकर हमारी सेवा करते हैं। गुरु जी आपका बहुत बड़ा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी, मैं आपका जाप मंत्र करती रही, जब तक बैठी रही आपका जाप मंत्र करती रही। गुरु जी ने सब कुछ अच्छी तरह से करवाया। शुक्राना मेरे बाबा, ये बहुत बड़ा सत्संग है जो गुरु जी की कृपा से कल ही हुआ हमारे। तो मैं अमृत वेला में ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं होता वो मिनट में कर देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। ऐसे ही मेरे बेटे के बारे में भी अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाना गुरु जी। और आपके सब रूप के आगे बैठकर मैं रोज़ कहती हूँ गुरु जी, सुख शांति और निरुक्ता ये सब कुछ देना, बरकत देना। तो गुरु जी आप सब कुछ दे रहे हैं और कई बार नेगेटिविटी हावी हो जाती है गुरु जी, तो आपको जाप करती हूँ तो वो भी चली जाती है और मन शांत हो जाता है। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। और आज है महाशिवरात्रि, एक बहुत ही पावन पर्व। आज दिन भोलेनाथ की और माँ पार्वती की शादी हुई थी, तो सभी बहुत सेलिब्रेट करते हैं, अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे गुरुजी तो कहते हैं इस दिन व्रत रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। शादी हुई थी तो खूब इंजॉय करो और खूब सेलिब्रेट करो, है ना। लेकिन ये अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है, कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। खैर, जो भी है, जैसे भी कोई करता है वो उसी ढंग से करे। और आप सभी को मेरी सुमन आंटी की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। गुरु जी, महादेव जी हमारे हृदय में बसते हैं, हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। और हम जब गुरु जी की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं,
तो गुरुजी उसे झट से सुनते भी हैं और पूरी भी करते हैं। संगत जी, हम सभी अपने गुरुपा से बहुत प्यार करते हैं और गुरुजी कहते हैं तू टेंशन मत कर, चिंता मत कर, मैं तो तेरे नाल हर पल हूँ, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। संदेशा भेज दिया है गुरुजी ने आपकी जीत का। गुरुजी कहते हैं अपनी जीत दी तैयारी शुरू करन दा टाइम आ गया है। आज वेखी मैं तेरे ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। तेरा हक तैनू हुन मिलन दा वेला आ गया है। जो तू अरदास कीतियां ने ਉਹ पूरी होन लगी है। तू इस वक्त दा बहुत इंतजार किया है। हुन तेरी झोली विच ਉਹ भी पा दिता है जो तेरे भागा च नहीं सी। आज बहुत रहमता वाला दिन है। बड़े मंदिर आई सिमरन करी, लंगर प्रसाद चखी ते नाल शुकराना करी। जा ऐश कर, कल्याण किता, सत्संग सुन, सिमरन कर, सेवा कर। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो तेरे भागा में नहीं है वो भी तेरे भागा विच लिख देता है। तो ये बात सच है। हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं ना संगत जी, हमें सच में नहीं पता होता है कि वो हमारे नसीब में है भी या नहीं, लेकिन इतना विश्वास रखते हैं कि गुरु जी सच में जो नसीब में नहीं होता ना वो भी लिख देते हैं। और अगर हमें अरदास करने पर, प्रार्थना करने पर कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो फिर हमें यही सोचना चाहिए कि वो चीज़ शायद हमारे लिए है ही नहीं, है ना। लेकिन अगर वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है तो गुरुजी रास्ते बना देते हैं, अपने आप रास्ते बन जाते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, विश्वास रखना है। कुछ वक्त लग रहा है अगर, तो वो भी कोई परीक्षा है। गुरुजी परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि तुम परीक्षा दो और नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाओ। क्योंकि जब हमें कोई तरक्की देनी होती है, कुछ ब्लेस करना होता है, तो एक छोटी सी परीक्षा देनी होती है। वो कहते हैं ना, जब अंधेरा है तो अंधेरे के बाद फिर रोशनी होती है। तो थोड़ा सा सब्र और धैर्य, बस यही है वो परीक्षा कि थोड़ा सब्र रखिए और धैर्य रखिए और फिर देखिए होगा चमत्कार। सच में चमत्कार होते हैं। मैंने पर्सनली बहुत अनुभव किए हैं कि चमत्कार होते हैं। शर्त इतनी है कि अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है। विपरीत स्थिति में अपने आप को पॉजिटिव बनाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और यही तो परीक्षा है। बस क्या करें, सब्र का ज्ञान हमें यहीं से मिलता है कि हमें सब्र कितना है हमारे अंदर, धैर्य कितना है हमारे अंदर, विश्वास कितना है हमारे अंदर। डगमग होते हैं, लड़खड़ाते हैं, फिर भी जब हम अपने गुरुजी को ये कह देते हैं ना, गुरुजी आपने हमारा हाथ थाम रखा है, तो बस गुरुजी फिर संभाल लेते हैं कि हाथ तो थाम रखा है। बड़ी से बड़ी चुनौती डगमगा नहीं सकती हमको और हम चुनौतियों का सामना करते हुए पार हो जाते हैं। लेकिन हम पार कैसे होते हैं, कौन कराता है हमें पार? हमारे प्यारे गुरुपा। नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए टेलीपैथी मैसेज आते हैं और सब समझ में आ जाता है कि गुरुजी कैसे बातें करते हैं। सच में गुरुपा मुझसे बातें करते हैं। एहसास है मुझको कि मेरे गुरुपा मुझसे बातें करते हैं और गुरुजी ने मुझे किस काम के लिए चुना है, किस काम के लिए जोड़ दिया है, ये भी एहसास है मुझको। गुरुजी ने मुझे ये सत्संग शेयर करने की सेवा तो दे ही रखी है, साथ में एक सेवा और दी है, सरबद्दा भला सत्संग करने की, महीने में एक बार। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरे को मैंने संगत परिवार दिया है, अब तू अकेली नहीं है। पहले मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता था कि मैं कितनी अकेली हूँ। सच में फील होता था कि मैं बहुत अकेली हूँ, लेकिन आज फील होता है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। और गुरुपा ने ही मुझे ये टेलीपैथी से हुक्म दिया है कि सरबद्दा भला सत्संग सबके कल्याण के लिए करो, सबके साथ मिलकर करो। तो संगत जी, आप संगत परिवार ही मेरी स्ट्रेंथ है, इसलिए मैं अब अकेली बिल्कुल भी नहीं हूँ। और संगत जी, यहाँ से गुरुजी आप सब के लिए खूब खूब ब्लेसिंग्स भिजवाते हैं। तो आप गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना भी ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और शेयर करने वाले का मैं दोनों का कल्याण करता हूँ। आपका भी कोई सत्संग है तो आप सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरुजी ने चाहा तो आपका सत्संग अपलोड हो जाएगा। और मैं सुमन आंटी आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप सभी को खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चाल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी मेहर बरकत रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, और उनकी हर मनोकामना पूरी करना। गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मंत्र शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का बहुत ही बहुत शुक्राना है कि गुरुपा आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर अपने मंदिर, अपने हमारे जो मायका है, हमें बुला रहे हैं। गुरुपा सारी संगत को ब्लेस करना और सारी संगत को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, सबको खुश रखना, स्वस्थ रखना। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है। मैं तो सोच रही थी मैं कैसे जा पाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई इधर उधर ट्रैवल करने से। तो जब भी मैं देहरादून से वापस आई तो मेरे को थोड़ा सा मतलब बार बार सर्दी गर्म करके थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आज 20 साल बाद जो है रनिंग, हल्का सा रनिंग नोज़ और सर भारी हुआ, जिसमें मुझे फीवर नहीं आया, बट गुरुपा ने संभाल लिया। तो अभी थोड़ा बेटर है। गुरुपा का बहुत बड़ा मेहर हाथ है। तो मैं जब भी मैं अभी वापस जाने की तैयारी का बड़े मंदिर जाकर मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी, तो मैं अपना सामान जैसे देख रही थी, तो मैंने जैसे देखा तो मेरा जो है पासपोर्ट और मेरा ID कार्ड जो बाहर हांगकॉन्ग का है वो नहीं मिल रहा था। तो मुझे मेरी सिस्टर को याद आया कि उसने कहा मैंने देहरादून में छोड़ दिया शायद, लेकिन मैं तो बहुत डर गई, क्योंकि अगर देहरादून में छोड़ दिया होगा तो मुझे वापस जाने में कैसे जाऊँगी, और ये वापस देहरादून लेने कौन जाएगा। मेरा दिमाग कैसे खराब हो, ढूंढते रहे नहीं मिला। मैंने अंदर से सब ग्रुपा अगर नहीं मिला तो मुझे कितनी तकलीफ होगी, अब मेरे ढूंढने की हिम्मत भी नहीं है। तो उसी वक्त मेरे को ऐसे सूझ आई कि मैं सूटकेस के बाहर देखती हूँ। तो मैंने बाहर के पॉकेट में देखा तो जय गुरु जी, और मुझे पासपोर्ट, बहुत ढूंढने के बाद वो पासपोर्ट जो है और ID कार्ड, हांगकॉन्ग ID कार्ड वगैरह सारा सामान जो है वो बाहर बाहर की सूटकेस जो बड़ा था उसके बाहर ही मैं रख के चली गई थी। जब मैं देहरादून गई थी तो उसके बाहर रखा, अंदर रखा मिल गया। तो इसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। गुरुपा कह रहे हैं अपने मंदिर आ, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ, मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दूंगा। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने इतनी हिम्मत दी कि हम बड़े मंदिर आ पा रहे हैं। आपने मेरे हस्बैंड अंकल का जो टिकट है वो कैंसिल हुआ, और वो आना था उनको सैटरडे को, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो फिर वो बाद में रात को उनको जो फ्लाइट है वो रिशेड्यूल हुई। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। तो जबकि नहीं आने की उम्मीद थी, फिर भी वो आ गए, मतलब आ रहे हैं। तो वो भलाई उनको यहाँ लेके वो बड़े मंदिर आना चाहते हैं, तो गुरुपा उनकी फ्लाइट को भी टाइम पे पहुँचाएँ ताकि वो बड़े मंदिर पहुँच सकें। इसके लिए भी गुरुपा मुझे मालूम है आप ज़रूर अपनी मेहर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मैंने जो भी सोचा था आपने वो सब पूरा कर दिया। इसके लिए गुरुपा का दिलो दान से शुक्राना करते हुए मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। गुरुपा वहाँ से आकर अपने शुक्राना आपको फिर दोबारा भेजूँगी, सारी संगत के साथ शेयर करूँगी। तो गुरुपा का पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहती हूँ संगत जी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी, सत्संग और सुनाऊँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का समापन करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत पर अपनी मेहर भरा हाथ रखना। मेरी अरदास जो मैं चाहूँगी बड़े मंदिर पर, वो सारी संगत को, हमारे जो भी हमारी संगत है यहाँ पर और हांगकॉन्ग में, सबको ब्लेस करना गुरुपा, और सब पर अपने मेहर भरा हाथ रखना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सरदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सरदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करने तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी महाराज की रहमतों का विख्यान असी शुक्राना सच्ची कर सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की रहमतें इतनी हैं, पल पल की रहमतों के आगे शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा शब्द है। हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए बहुत कम है। बेअंत 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 शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। बेअंत 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 शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। बेअंत 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 शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। हर रहमत का, हर दात का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। संगत जी, सब तो पहला मैं दिन शनिवार को शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और शिवरात्रि की सारी संगत जी को, सुमन आंटी जी को बहुत 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 बधाइयाँ। गुरु जी महाराज को तो मैं देनी ही देनी है, पर आप इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ कि एक तो गुरु जी महाराज जी की शिवरात्रि है, शिवरात्रि की सारी संगत जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, सुमन आंटी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे खुशी के पर्व हमें आते रहें और एक दूसरे को हम खुशियाँ, बधाइयाँ, मुबारकां देते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। सुमन आंटी जी, जय संगत जी, जय गुरु जी महाराज जी। एक होर इसलिए कर रहे हैं, मेरे भरा सी ना, उसके ना मुँह पे पता नहीं किसी पहले दाढ़ी उठ गई थोड़ी सी, तो कहते कीड़ा लग गया। तो उस तो बाद मैं उन्हें कहती भी होंगी सी कि चल तू जल प्रसाद पी ले। वैसे मैं मानता व्यास सेवा के लिए जाता, वो कम नहीं करता कोई भी।
ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। जिस दिन भी हफ्ते में आ जाए सेवा तो ही जाता वा। तो गुरु जी महाराज जी ये भी आपकी रहमत हुई है कि वो सेवा ते जान लग गया ते आप जी ने उसके कोई सीधे कोई कर्म बढ़िया किया सी जो इतना नशा करने के बाद वो सेवा ते लग गया। गुरु जी महाराज जी सेवा ते लगन तो बाद ये है ना तो उसके मम्मी पापा हैं, एक उसकी बहन थी, मेरी जो बहन छोटी मर गई वो भी मर गई, तो वो अकेला ही हो गया। भाई भरजाई भी अपने घर चले गए उसे छोड़ के। तो अब सुधरेगा वैसे तो कोई वो नहीं, पर फिर भी हमें ये चिंता नहीं है, चल रोटी खा रहा, कोई ना कोई खर्च दे के इसका गुरु जी महाराज हिले से वसीला बनाई जा रहे। ये गुरु जी महाराज की रहमत है। मैंने कहा गुरु बहुत बुरा हाल था, बहुत जगह झाड़े पड़वाए, बहुत दवाइयाँ खाई। तो मैंने कहा भाई तू अपने गुरु जी, मैं तो गुरु जी महाराज मुझे बेनती कर देनी है, चल तू भी क्या गुरु जी महाराज जी जिथे मैं दवाई लेके आवा मैं ठीक हो जा। तो वो एलर्जी निकली, अंदर से भी काला हो गया था मुँह, मतलब इतनी एलर्जी हो गई थी क्योंकि कम से कम 6 महीने 7 महीने उसे हो गए भाई, दवाइयाँ दुवाइयाँ खाते, दर्द फिंसियाँ, बहुत बुरा हाल थी शरीर का ही। तो गुरु जी महाराज को जब मैं बेनती लाई तो गुरु जी महाराज ने वो डीएमसी एक हमारे घर के पास ही है, तो वहाँ डॉक्टर होते हैं, तो उन्होंने दिखाई, तो उन्होंने लिखी दवाई, तो वो दवाई लगी गुरु जी महाराज की कृपा से। तो 6-5 दिन की दवाई खा के उसे बहुत 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 आराम है। तो गुरु जी महाराज जी का यही शुक्राना कर दिया कि इतने झाड़े पवाए, सारा मुंह खराब हो गया, तो गुरु जी महाराज जी की 5 दिन की दवाई ने ऐसा कर दिया कि कभी कोई दुख हुआ ही नहीं। मैंने कहा ठीक है दवाई लेके आया, कहते नहीं कल को ले आऊँगा सोमवार को। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो उसके बाद गुरु जी महाराज जी कह लगा नाम नाले डर लगता, मैं क्या कहना, मैंने शुक्राना लिखा गुरु जी महाराज जी का, ठीक है। मैंने कहा चलो मैं भी शुक्राना कर देनी हूँ। तो देखो विश्वास है तो गुरु जी महाराज ने इतना बड़ा रोग कटा उसका, जैसे उसका रोग कटा सबका रोग कटे, किसी को भी गुरु जी महाराज ऐसे रोग ना दो। सबकी एलर्जी, मेरे भी सिर में छोटी छोटी फिंसे हैं, गुरु जी महाराज जी एलर्जी जी है जो भी, वो आप ख़त्म कर दो सबके, पूरी संगत को, पूरे संसार को हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस और हैप्पीनेस करो। गुरु जी महाराज जी आपकी ही ब्लेसिंगों के साथ ही हम खुश रह सकते हैं, वरना नहीं। और गुरु जी महाराज जी सबके कष्ट हरते हो, अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि गुरु जी महाराज जी आपके बिना तो सारी संगत के, अब सारे संसार का ही काम बंद हो जाएगा। इसलिए गुरु जी महाराज जी अपना पहले ध्यान रखो, फिर अपनी संगत के कष्ट कटो। बेअंत बेअंत बधाइयाँ हैं गुरु जी महाराज जी। जो रात एक का आपने हमारा सौदा कराया हुआ, गुरु जी महाराज ने एक हमारा कल सौदा कराया रात 9 बजे, रात के 9 बजे वो फाइनल डील हो गई है, तो अजय साइन वगैरह नहीं हुए। बाकी अभी जब सारे कुछ कंप्लीट हो चुका, जिम्मे जिम्मे होगा उमें में तो दसांगे, पर गुरु जी महाराज की रहमत तो बगैर ये डील डन नहीं हो सकती सी। ये डील भी गुरु जी महाराज ने दी है, इस करके गुरु जी महाराज की रहमतों का बेअंत बेअंत शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। गुरु जी महाराज जी हम तो, हमारी तो कोई औकात ही नहीं कि आपका शुक्राना भी कर सकते, हम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए सी। ये हमारी गुरु जी महाराज की रहमतें ही रहमतें हैं। इसलिए कहती हूँ संगत जी, गुरु जी महाराज पे विश्वास रखो। चलो हम संसारिक हैं, फिर भी हमसे कोई सोच गलत हो जाती है तो कहो क्षण भर के लिए हमसे गलती होगी, क्षमा करो। कई बार मेरा भी मन इतना निगेटिव हो जाता है, पता नहीं क्या क्या ख्याल चल जाता है, फिर आपने गुरु जी महाराज ने कहनी है कि गुरु जी महाराज जी ये थॉट पे ध्यान ही मत देना। तो गुरु जी महाराज जी और आपकी रहमतों के बारे बारे जाइए, इतना ही अपने सारे परिवार को साथ लेके जाओ। जहाँ जहाँ भी आपका परिवार जाता है वहाँ वहाँ आप ही हो, हमेशा रक्षा करनी है। यूरोप में भी, इंडिया में भी और कनाडा में भी छोटा सा परिवार अलग अलग बैठा है। गुरु जी महाराज जी हर जगह आप जी रहमतें चाहिए हैं, दाता चाहिए और अपना आशीर्वाद चाहिए। तो सुमन आंटी जी की जो भी कोई अरदास है वो आप जी जल्दी पूरी करो और उन्हें खुशियों से झोलियाँ भर दो, खुशियों की झोलियों से फूल खिले सारी संगत में। सुमन आंटी जी बिखेरे, बहुत सुमन आंटी जी ने मुझे सत्संग समझा के सीख गई हूँ उनमें कि सत्संग से अपना शुक्राना सत्संगी और गुरु जी महाराज की रहमतें ही करती हूँ। मैं तो कभी वही करती हूँ। गुरु जी महाराज की रहमतें ही बहुत ऐसी हैं जो होने वाला नहीं होता वो करते हैं गुरु जी महाराज जी। जो हम कहते हैं अभी नहीं होना वो गुरु जी महाराज करते हैं। मेरा सत्संग बढ़ाना हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। ये शुक्राना सत्संग मैं आपके श्री कमल चरणों में भेज रही हूँ। आप जी ने सुमन आंटी जी को भेजना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करके सारी संगत जी को सुनाना है। एक दूसरे को खुशियाँ देते रहें, एक दूसरे से खुशियाँ लेते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। फिर नया सत्संग लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। मेरे गुरु सतगुरु प्यारे, मेहर करो सरबत का
सरबत दा भला करो मेरे मालिक, सरबत दा भला करो। आज महाशिवरात्रि के दिन मैं गुरु जी और माता रानी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। स्वीकार कीजिएगा अपनी बेटी का दिल से, दिल की गहराइयों से। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦ ਦੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਜੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਝੇਲਿਆ ਵਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਣਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜੋਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਸ਼ਟ, ਰੋਗ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਸਵਾਰੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਗਲਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੰਵਾਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਵੀਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਜਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੋਂ 15,000 ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਠਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਓ ਇਲਾਜ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਓਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਂਟੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਘੀਆ ਕਲਰ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਛ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੋ तुझे उम्र भर नहीं मिला वो अब मिलने जा रहा है। तेरा दिल दुखाने वालों को बड़ी सज़ा मिलेगी। आज ये बात गुरु जी कहते आज मैं ये बात तुझे दावे से कह रहा हूँ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना दाता जी।
ਸੋਹਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। गुरु जी कहते आंटी शरीर की सारी जांचें नॉर्मल है, फिर भी शरीर थका थका रहता है, काम में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है तो तू हर काम कल परसों पर टाल देती है। मैं ये मैसेज नहीं संजीवनी बूटी है तेरे लिए। आज मैं तेरे शरीर का सारा आलस ख़त्म कर दूंगा और साथ ही आज मैं घर गाड़ी नौकरी व्यापार ब्लेस करूंगा। इसे भूल से भी मिस मत करना। चमत्कार देखना चाहती है फ़ौरन शुक्राना कर। इसे उन भक्तों के साथ शेयर कर दे जो जीवन में हिताश होकर घर के एक कोने में बैठे हैं। क्या पता तेरी ये ब्लेसिंग आज किसी की बुरी किस्मत को चमका दे। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत दा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय सुमन आंटी जी। शिवरात्रि की सबको ढेर सारी खुशियाँ मिले। जय गुरु जी। शुक्र। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। ये आज शनिवार का शुक्राना है। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। शुक्राना पापा। आज का दिन बहुत अच्छा है। 14 फरवरी है। आज वैलेंटाइन डे था, तो आपको वैलेंटाइन डे के लिए हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलना। सुबह ही मैंने बोल दिया था आपको। तो सबको हैप्पी वैलेंटाइन। बहुत खुश रहे सब, बहुत अच्छे रहे, सबके घर में खुशियाँ बढ़ रहें। और बस वैलेंटाइन का वही होता है कि एक दूसरे का प्यार सब में बराबर रहे, यही है। और आप हमें जो प्यार करते हो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाए। आपका प्यार हमें बहुत बहुत बेशुमार मिले और हम भी आपको बहुत बहुत बेशुमार प्यार करें पापा। तो आपका प्यार हमें इतना मिलता है ना कि वो छोटा सा एक शब्द होता है शुक्राना, उससे भी मैं हर टाइम बोलती हूँ, वो भी बहुत कम होता है। और उसके लिए बड़ा कोई शब्द होना चाहिए था जो हमारे डिक्शनरी में है नहीं। तो जो भी है पापा, शुक्राना शुक्राना। आप हमारे पापा हो और हम आपकी बेटी बन सके, आपने हमें बेटी बनाया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, मन से शुक्राना। और आपकी बेटी बनके मैं बहुत खुश हूँ और आप बहुत ख्याल रखते हो, बहुत बहुत, हर टाइम, चाहे सुख हो दुख हो कुछ भी हो, हर चीज़ में आप ख्याल रखते हो। तो ये कौन कर सकता है, ये पापा ही करते हैं। और हम आपकी बेटियाँ हैं, तो आपसे ही तो सब कुछ है हमारा। और ये रिश्ता आज का नहीं है, जन्मों जन्मांतर का है। और आप हमारे परम पिता हैं, तो आपसे बढ़कर कुछ नहीं। जो भी होना होता है सब आप ही करते हो। हमारे जीवन में जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो होगा, सब आप करते हैं और हम तो सिर्फ फॉलो करते हैं वो चीज़। तो बस इतना दान दक्षिणा पापा, जो जो आप सिखाए हो आगे के जाके सबको दे सके, सबको सिखा सके और सबको काम आ सके, सबके लिए, सबके दुख दर्द समझ सके और मतलब हेल्प कर सके, इतनी दान दक्षिणा पापा कि कर सकूँ मैं सबके लिए। और कोशिश कर रही हूँ मैं अपना काम थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। बस वो आपकी रज़ा में राज़ी, आप जैसे लेके जाओगे वैसे जाऊँगी। गो विद द फ्लो जा रही हूँ, थोड़े-थोड़े करके जा रही हूँ, तो जा रही हूँ, ठीक है, मैं कर लूँगी। बस आप हो ना, बस और कुछ नहीं कर पाऊँगी मैं। हाँ, थोड़ा अभी फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, वो तो अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, ठीक हो जाएगा। हर टाइम वो बोलना भी नहीं चाहिए कि नहीं है, नहीं है।
जो आप बोलते हो कि सर के ऊपर छत है, 2-3 टाइम खाने का मिल रहा है, कपड़े पहन रहे हैं, और क्या चाहिए? इससे भी खराब हालत बहुत है। सब घूमते हैं, मैंने देखा है हमारे उधर इतना खराब हालत होता है फिर भी, तो उससे तो हम बहुत बेहतर हैं, तो बहुत-बहुत बेहतर हैं। तो बस यही, और जो हम लोग नहीं बोलेंगे, जो मुझे जो मिल रहा है, मैं आगे जाके जो जिनके पास कुछ नहीं है, नीडी है, जो बहुत ज़रूरतमंद है, मैं उनके लिए कर सकूँ। बस यही मैं चाहती हूँ। आप मेरे साथ रहिए, हमेशा रहिए, हाथ आप पकड़ के रखे हो, और मेरे अंदर जो डर था, वो काफ़ी कम हो गया। थोड़ा बहुत भी बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा। जो भी है पापा, बस ऐसे ही हमारे साथ रहिए, संग रहिए, और मार्गदर्शन कराइए। कोई भी भूल-चूक हो तो माफ़ कीजिए, डाँटिएगा, माफ़ नहीं, सॉरी। अगर बहुत ज़्यादा गलती करूँगी तो डाँटिएगा। करती तो हूँ गलती। गलती ये करती हूँ कि चिंता करती हूँ, तब आप बोलते हो कि क्यों चिंता करती है? आज जैसे आपका एक मैसेज आया था कि तू चुप है इसलिए मैं भी चुप हूँ। आज मैं चुप थी थोड़ा, तो ठीक है। मुझे लगता है कभी-कभी चुप रहना भी अच्छा होता है। ज़्यादा मैं बोलती कम ही हूँ, तो मैं चुप ही रहती हूँ। मुझे शांत, चुपचाप अच्छा लगता है, और मुझे शांत वातावरण बहुत अच्छा लगता है। कहीं दूर जाके चुपचाप बैठी रहूँ, वो चीज़ मुझे अच्छा लगता है। तो आपके वो मैसेज आए थे, आज भी आपका मैसेज आया। कल आप, और एक चीज़, कल आपका अ, माँ के साथ विवाह हुआ था, शिवरात्रि है कल, तो मैं तो करती हूँ, कल मैं करूँगी आपके लिए, माँ के लिए मैं रखूँगी व्रत, और और एक जन के लिए रखूँगी। तो जो भी है, करूँगी मैं कल, और कल हमारे उधर भी बहुत अच्छे से, बहुत एक शिवलिंग, मतलब मैं नहीं गई थी, मम्मी देख के आई है, एक मूर्ति रख के, बहुत अच्छा वहाँ से झाँकी-वाकी निकलते हैं, तो कल मुझे थोड़ा देखना है। फिर उसके बाद आपने मैसेज 2 बार दी है कि कल मंदिर जाना है, तो मैं ज़रूर जाऊँगी पापा, और मैं हर शिवरात्रि में मैं मंदिर जाती हूँ, तो जाऊँगी। इस बार था कि ऊपर, हमारे ऊपर विदिशा नाम की एक लड़की है, वो सत्संग रखी है, तो उसके घर में भी जाना है, 3 साढ़े 3 बजे से शुरू है, तो मम्मी रहेगी, तो हो जाएगा, उसके बाद हम मैं जाऊँगी मंदिर। तो बस आप ऐसे ही साथ में रहिए, कल का दिन बहुत शुभ है, कल के मतलब कल सबके घर में बहुत खुशियाँ है, बहुत खुशियाँ हैं, सब बहुत खुश रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बस पापा सबको आशीर्वाद दो, आप और माँ, आप दोनों के आशीर्वाद चाहिए। सबको ब्लेस कीजिए, सबको हेल्प ब्लेस कीजिए, बस ऐसे ही साथ-साथ हमारे साथ रहिए, हम संग रहिए, और आप भी अपना ख़्याल रखिएगा, आप और माँ, हमारी माँ, माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, बस ख़्याल रखिएगा। अपना प्रणाम दीजिएगा। इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ, नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ, और कोई भी भूल-चूक हुई हो, माफ़ कर दीजिएगा पापा। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब बहुत बहुत उन्नति करे, और हमारी जो पूरी प्रकृति है, कायनात है, डिवाइन, यूनिवर्स, जितने हमारे एंसेस्टर हैं, स्पिरिट गाइड एंजल, सबको ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, शुक्राना। हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें हर चीज़ से बचाते हैं, और सब देवी देवताओं को बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, शुक्राना पापा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आप जी ਦੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਲ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘੁੰਮੀ ਆ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ, ਪਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇ ਬੀ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਦ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਦੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਅਣਦੇਖਾ, ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਇਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਦੇਰ ਮਤ ਕਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ ਮਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਾਈਏ, ਸੰਡੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ शिवरात्रि है, पर महादेव स्वयं तुम्हारे घर पधार रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना महादेव, शुक्राना शिव जी भगवान जी, शुक्राना महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। दिल ते द्वार खोल कर रखना गुरु जी की कृपा से कल तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा काम सिद्ध हो जाएगा और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਚਾਊ ਆਊ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਊ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ 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 ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। कहने हो शुक्राना करना ना भूलें, क्योंकि मैं कल तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਹੈਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਾਤੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
जय गुरु जी। मैं संडे वाले दिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन लुधियाना से प्यारे गुरुपा जी की बेटी से गुरुपा शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। गुरुपा, आप जो लिखवाना या बुलवाना चाहते हो मैं वो ही बोलूं, आपकी रजा में रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवरात्रि की लख लख बधाइयाँ प्यारी संगत जी। दमदार आवाज वाली मेरी प्यारी सुमन आंटी जी, अंकल जी, शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक। और जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र से शुक्राना सत्संग करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है कि मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, निराश हो गई थी। मुझे गुरुपा का टेलीपैथी से मैसेज आया, बेटी महाशिवरात्रि से पहले तेरे को और तेरे बेटे को 777 की ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। गुरुपा, आपने अपनी बेटी का हाथ थामकर बहुत बड़ी कृपा की और मुझे सहारा देकर टूटे हुए मन को थम्मी दे दी। गुरु जी, इसके लिए आपका लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, दूसरा सत्संग जी है, गुरुपा ने मेरे को काढ़ा पीने के लिए बताया था। मेरे मुंह में छाले थे, वो मैंने काढ़ा पिया तो गुरु जी उस काढ़ा पीने से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी, लख लख शुक्राना गुरुपा जी। शायद आपने किसी के लिए बुलवाया होगा गुरुपा जी। मैं बताती हूँ उसमें क्या गया था। 7 तुलसी के पत्ते, 2 लौंग, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का या पिसी हुई भी दालचीनी थोड़ी सी डाल सकते हैं। 1 बड़ा गिलास पानी लेकर उसको मीठी आंच पे उबालना है। जब 1 कप पानी रह जाए, गुरुपा जी का 7 बार मंत्र बोलकर खाली पेट पीना है, लगातार 7 दिन तक। जय गुरुपा हमारे साथ हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं है। गुरुपा ने टेलीपैथ से बताया कि अब तेरी सब रिपोर्ट ठीक आएगी, कोई डर वाली बीमारी नहीं है। मैं तो बहुत खुश हो गई। अब मुझे कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। गुरुपा ने बिना दवाई बिना टेस्ट अपने आशीर्वाद से ही ठीक कर दिया। संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, मैं अकेली हूँ, मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है, ना ही मेरे पास इतना पैसा है जो मैं इतनी बड़ी बीमारी का इलाज करवा सकूं। संगत जी, गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली। मैं महसूस भी कर रही हूँ पहले से बहुत ठीक हूँ। जो मेरे को पहले तकलीफ होती थी अब नहीं है। बोल भी नहीं सकती थी, खा भी नहीं सकती थी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। लगता ही नहीं है मेरे मुंह में कुछ है। गुरुपा ने ये कहा है कि पहले से सिमरन बढ़ा दे और जपजी साहब जी का रोज पाठ करना है। मैं गुरुपा के देश से सुबह शाम जपजी साहब जी का पाठ करती हूँ। गुरुपा आपका करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसा पाए, मेरे राम राय तू संतों का संत तेरे, मेरे राम राय तू संतों का संत तेरे। जाको राखै साइयां मार सके ना कोई, दुश्मन लख होए चाहे लख जग बैरी होए, लख जग बैरी होए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिन पर दिन गुरु जी से प्यार बढ़ते ही जा रहा है। हम तो गुरुपा के चरणों में ही रहना चाहते हैं। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। 1 लाख जीवों से भी गुरुपा की प्रशंसा नहीं कर सकते। हम सभी भगवान के नादान बच्चे हैं, अभी तो धीरे धीरे सीख रहे हैं। गुरु जी हमें अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जा रहे हैं। प्यारी संगत जी, गुरु जी बहुत महान हैं, हमारी मन की हर बात को समझ लेते हैं। मैं व्रत वगैरह नहीं रख सकती क्योंकि मेरी बाईपास है, व्रत मना किए हुए हैं डॉक्टर ने। कल मेरे मन में आया, मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई मनोमन कि गुरुपा मैं शिवरात्रि का व्रत रखना चाहती हूँ। आज मैंने शिवरात्रि का व्रत रखा। गुरु जी ने मेरे को शक्ति दी, मेरी अरदास सुन ली। मैं मंदिर में बहुत रश था, फिर भी गुरुपा जी ने बहुत अच्छी तरह पूजन करवाया और गौशाला में तितली स्वरूप में दर्शन भी दिए। गुरुपा आपका लख लख करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा जी ने एक चमत्कार किया। मैं घर से 5 रोटियां गऊओं के लिए बना के ले गई थी। बाहर बहुत रश था, इसलिए हमने एक ना गौशाला के आगे एक लड़का बिलपत्र लेके बैठा था 10-12 साल का, उसके पास वो रोटियां के लिए जो भी लाई थी उसको पकड़ा दिए।
मेरे साथ पड़ोसन थी, उसने कहा कि गौशाला के पास ही बैठा है, वापसी पे आकर गऊँ को डाल देंगे क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ है, इतना सामान रखा भी नहीं जाएगा। जब हम मंदिर से गौशाला के लिए आए तो उस लड़के ने हमारे आने से पहले ही वो रोटियां गुरुजी ने जिसको भी दिलवाई उसने दे दी, हमें नहीं पता। तो मैंने पड़ोसन से कहा, मैंने रोटियों में गुड़ केले डाल के देने थे, 5 बना के लाई थी। फिर मेरे मन को थोड़ा सा हुआ कि चलो अब फिर से, लेकिन आज मैंने कहा शिवरात्रि निकल जाएगी, तो फिर मैंने 2 केले लिए कि यही खिलवा देती हूँ। इतने में एक छोटा सा बैल मेरी तरफ गौशाला से अंदर से ही आया और उसके ऊपर एक वाइट तितली घूम के आई गई। मैंने एक केला बैल को खिलाया और गुरुजी की सारी लीला समझ में आ गई। आज गुरुपा जी की शादी है, गुरुपा नंदी महाराज जी की सेवा करवानी चाहते थे। और तितली स्वरूप के दर्शन होने के साथ ही मन में थॉट आया और मैं इतनी खुश हो गई। गुरुपा जी ने अपनी उपस्थिति दिखलाई क्योंकि मैं घर से साथ लेके गई थी गुरु जी को, और कहा था प्रभु जी मैं कोई गलत काम ना कर दूं, जो करवाना है आपने ही करवाना है। उन्होंने 7 दिए भी जलवाए। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जब पूजन करके घर आई, 7 सफेद कबूतरों के दर्शन हुए और 2 तितली स्वरूप के दर्शन हुए। इसलिए गुरुपा जी आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना। मेरे को भी भूखे नहीं रहने दिया, मंदिर में ही साबूदाने की खीर दूध का प्रसाद दिलाया और मैंने खाया। गुरुपा आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आज के दिन जो भी हमारे ऊपर जो भी जादू तंत्र मंत्र जो भी है, प्लीज प्लीज गुरुपा जी वो सब भस्म कर दो, ताकि सारी संगत जो इन चीजों से दुखी है ना उनका कल्याण हो जाए। गुरुपा आपको और माँ पार्वती जी को शिवरात्रि के पर्व पर मिलियन मिलियन मुबारक और शुक्राने। मैं अब सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। शिव ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज शिवरात्रि है, आपको और माँ को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। शादी की सालगिरह बहुत बहुत बधाई हो आपको और सारी संगत परिवार को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी शिवरात्रि। महादेव भोले बाबा हमारे गुरुजी सबके जीवन में खुशियाँ लाएं, सबकी तकलीफ़ें दूर हो, सब निवा होके चले, सब परिवारों में खुशियाँ आएं, सबके जीवन में बरकत हो। गुरुजी हमारा हाथ थामने का बहुत शुक्राना, हम पर मेहर करने का बहुत शुक्राना, हमारी कृपा बरसाने का बहुत शुक्राना, हमें अपना संगत परिवार देने का बहुत शुक्राना, हमारा हाथ थामने का बहुत शुक्राना, परिवार अच्छा देने का बहुत शुक्राना, इतना सुंदर प्यारा संगत परिवार देने का शुक्राना, हमें सत्संग में बुलाने का शुक्राना, हमें प्यारे सुंदर सत्संग सुनाने का शुक्राना, सत्संग के माध्यम से हमें उपाय बताने का शुक्राना। गुरुजी प्यारी साथ संगत, गुरुजी ने मेरी बेटी को अभी को मैसेज दिया कि तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, और हम लोग गए थे बड़े मंदिर, मेरी बेटी के साथ मैं गई, दर्शन करके आई। जो मेरी बेटी मानती नहीं थी, अब उसको जैसे मैसेज आने लगे तो वो भी मानने लगी, और बड़े मंदिर के आने के थोड़े टाइम ही बाद 1 ही महीना मुश्किल से गुजरा होगा कि गुरुजी ने मेरी बेटी को फॉरेन ट्रिप पर बुलाया है, जो उसको हम 10 तारीख को छोड़ के आए थे एयरपोर्ट पे, जयपुर एयरपोर्ट पे। उसकी जॉब लगाई है दुबई में। शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने उनको मैसेज भी दिया था कि तुम पासपोर्ट रेडी रख और तेरी फॉरेन ट्रिप लगा रहा हूँ, और गुरु पापा ने उसकी जॉब भी दुबई में करवाई है। इसके लिए गुरु पापा आपका लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना। बस गुरु पापा वो 16 तारीख से ज्वाइन करेगी, तो गुरु पापा आप संग रहना, और जॉब भी आपने दिलवाई है, आप ही उसका ध्यान रख रहे हो। उसको बस सब जैसी सुविधाएं चाहिए, जो उसका ख्याल रखना बाबा, वो आपकी नातिन है, आपके बच्चे हैं, हमारे सर पर आपका हाथ है, आप ही हमें संभाल रहे हो। गुरु का शुक्राना, लख शुक्राना। जहाँ जाते हैं आपको संग लेके चलते हैं और आप हमारा बहुत ख्याल रखते हो।
शुक्राना सत्संग के माध्यम से हमें उपाय बताते हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, जो उपाय कुछ तो कर लेते हैं पर कुछ काफ़ी तो कुछ करते भी नहीं हैं हम लोग, फिर भी हमारे गुरुपा इतने दयालु, इतने कृपालु, हमारी बहुत रक्षा करते हो आप गुरुपा। अंग संग सहाय रहते हो, हमारी बीमारियों को जल प्रसाद चंदन टीके से दूर कर देते हो। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हमारी हेल्थ का ख्याल रखने का शुक्राना, हमें पति और बच्चों का ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, सब कुछ देने का बहुत शुक्राना। बस आप ही के कृपा से हम जीव आपके चल रहे हैं। और हे गुरुपा, सारी संगत परिवार का ख्याल रखना, उन्हें भी ब्लेस करना, सबको सद्बुद्धि देना, सर्वदा भला। जय गुरु जी। फिर अगले शुक्राने सत्संग के साथ में आऊँगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे सत्संग करने में जो भी भूल चुको क्षमा करना। अपना आशीर्वाद हमारे सर पर हमें बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको बधाई हो। जय शिव, जय शक्ति, जय मेरे भोले भंडारी, जय सृष्टि प्रकृति के पालन करने वाले मेरे मालिक, मेरे विधाता। आपको महाशिवरात्रि की, आपको और माँ को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को राम राम, और छोटों को नमस्ते, बड़ों को नहीं, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते, और सबको जय गुरु जी और सबका शुक्राना। आज महाशिवरात्रि का पर्व, सबको बधाई हो। जय सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। पहले मैं अपने प्यारे गुरु पापा का मंत्र जाप करना चाहूँगी 7 बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव, जय शक्ति, जय बाबा की बनाई सृष्टि प्रकृति, सबकी जय हो। सबके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और हमारे पूर्वजों को भी कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा बहुत अच्छा सत्संग है आज का, बहुत अच्छा सत्संग है। बाबा ने मेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी करी आज, बहुत बड़ी इच्छा। तो कल तो वो था ना वैलेंटाइन डे, तो कल तो बाबा ने मेरी एक इच्छा पूरी करी। बाबा स्वयं आए मेरे घर में, और मेरी बेटी के रूप में आए, और डंडी वाला गुलाब का फूल लाए, और उन्होंने आते ही मेरे को हाथ में पकड़ाया और वैलेंटाइन डे का उपहार दिया। इसके लिए मैं अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ। और फिर वो गुलाब का फूल मैंने अपने बाबा का श्री चरण कमलों में रख दिया, बाबा को आई लव यू बोलकर और हैप्पी वैलेंटाइन डे बोलकर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इतनी बड़ी क्या कहते हैं उसको, इतनी बड़ी सेवा, इतना बड़ा उपकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मेरी बेटी के रूप में आप आए और गुलाब का फूल दिया मुझे, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, आज महाशिवरात्रि है, तो रात में अपने बाबा से बहुत प्रार्थना करी बाबा से। मंदिर हमारी गली के बाहर ही है ना, बिल्कुल ज़्यादा दूर भी नहीं है। ऐसे है कोई 12-13 घर छोड़ के, बिल्कुल नुक्कड़ पे सड़क पे है, बिल्कुल सड़क की तरफ मुँह है। मतलब बाबा के मंदिर के आगे से वाहन आते जाते हैं खूब, बिल्कुल रोड पे ही है। सॉरी संगत जी। तो संगत जी, रात में मैं बाबा से प्रार्थना करके सोई। बाबा, कल महाशिवरात्रि है, सबसे पहला फूल, सबसे पहली माला और सबसे पहला दिया मेरे हाथ से ही जलवाना, मंदिर में मुझे बुला लेना। अगर मैं आलस करूँ उठने में, मुझे थप्पड़ मार मार के जगाना। मैंने ना बाबा से ऐसे बोला। मेरे बाबा ना बहुत अच्छा है कि पुत्र, मैंने थप्पड़ मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो एक आवाज़ में उठ जाएगी। यानी कि जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैंने ना रात को बाबा के आगे थोड़ी देर बैठी, मैं अरदास करी और बाबा का मंत्र जाप करा, और बाबा से वो शुक्राना बोलकर और बाबा से गुड नाइट बोलकर मैं आके सो गई। फिर मैंने एक आध सत्संग सुना, बस सत्संग सुनते ही सुनते मैं झट सो गई। एक आध सीरियल भी देखा फिर मैंने, और मैंने बाबा से अरदास करके सोई। बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, सबसे पहला फूल मैं ही चढ़ाऊँ आपके चरणों में, और सबसे पहला दिया मैं ही जलाऊँ मंदिर में आके। बाबा, मेरी अरदास पूरी कर सकते हो तो कर देना, देख लो बाबा। उससे पहले एक दिन पहले मैंने अपनी बेटी से फूल माला और बेलपत्र वगैरह सब मंगा लिए थे मैंने अपनी बेटी से। बाबा,
तो मेरी बेटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरी बेटी ले आई थी। मेरी बेटी का भी शुक्राना, मेरे बाबा का भी शुक्राना है। तो संगत जी मैं ना क्या कहना सो गई, तो ना मेरे को कब सोई और कब उठी मेरे को पता ही नहीं चला। मेरी आँख खुली 3:18 पर, और जब आँख खुली ना मेरी एकदम से उठ के बैठ गई मैं, बिल्कुल भी कोई आलस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बिल्कुल भी कुछ नहीं, बस बाबा की जय बोली और बाबा को महाशिवरात्रि की बधाई दी मैंने, और हर हर महादेव बोलकर मैं झट उठ गई खाट से। और खाट से उठ गई, फिर मैं सबसे पहले खाट से उठने के बाद मैंने फिर वॉशरूम गई, वॉशरूम जाके हाथ वाथ धो के मैं बाबा के चरणों में गई मत्था टेकने। मैंने बाबा को बधाई दी, मैंने बाबा शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, शादी की सालगिरह की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो संगत जी देखो मेरे बाबा कितने अच्छे हैं। तो शुभकामनाएं देके मैंने कहा, बाबा आप रुको थोड़ी देर बैठो आप, मैं अभी आई बस। मैं गई भगी भगी कमरे में, इसके पापा जगह पड़े थे, वो तो जगह ही रहते हैं, वो तो 3 ढाई 3 बजे जग जाते हैं, उठ जाते हैं। उनका दरवाजा को खोलता ना धीरे से भी, जब भी उठ जाते हैं वो तो उठे पड़े थे। तो मैं कमरा खोल के गई, पंखा चला के सो रहे थे। अरे क्या करना है, मैंने कुछ नहीं, मैं कपड़े निकालूँ नहाऊंगी। मैं 3 बजे नहाई, 3 बज रहे अभी 3 बजे नहाएगी, मैंने कहा हाँ मैं 3 बजे ही नहाऊंगी, जबकि 3:18 हो रहे थे। तो मैंने सूट वूट निकाला उसमें से, और मैं फटाफट मैंने कि मैं नहाऊंगी। वो कह रहे 3 बजे नहा रही, मैंने कहा हाँ मैं नहा रही, मैंने बताया नहीं मैं मंदिर जाऊंगी। तो मैं फटाफट ठंडे पानी से नहाई, सिर विर धोया, पैर वैर धोए, मैंने हाथ वाथ धोए, सब नहा नु के अच्छे से, और बाबा की जय बोल कर मैं जल प्रसाद मिला के थोड़ा सा उसमें, और तिलक प्रसाद मिला के उससे नहाई। मैं बहुत अच्छे से नहाई, बासी पानी से नहाई, और बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी संगत जी मुझे, है ना। नहा धो के फिर मैंने सिर विर पोंछा, सिर विर पोंछने के बाद मैंने सबसे पहले दिया अपने बाबा के आगे जलाया, अपने गुरु जी के आगे चरणों में जलाया मैंने गुरु जी। फिर गुरु जी के चरणों में दिया विया जला के आरती वारती गा के मैंने थोड़ी देर, फिर मैंने मंदिर जाने की तैयारी करी। मैंने कहा बाबा मेरे साथ मंदिर चलो, मैंने बाबा के आगे अरदास करी, 7 बार मंत्र जाप करा मैंने, बाबा चलो मेरे साथ मंदिर, पता नहीं मंदिर खुला हो ना खुला हो। तो मैंने संगत जी मैंने अपने जो मेरी बेटी लाई थी ना माला और बेलपत्र वगैरह वगैरह, और वो जो कांटे वाला वो होता है वृक्ष, वो लाई, वो फलसा वो लाई मैं, वो रखा मैंने। और घर में प्रसाद तो कुछ था ही नहीं, छुआरे पड़े हुए थे सूखे, मतलब बहुत अच्छे छुआरे, वो गीले थे, मतलब इतने टेस्टी हैं वो छुआरे। वो 4 छुआरे रखे मैंने, और चावल रखे, और जो पूजा का सामान होता मतलब वो रखा मैंने, और झट फूल माला लेके और थोड़ा सा कच्चा दूध लेके मैंने रात को निकाल लिया था दूध में से पकाने से पहले ही, मैंने बाबा के लिए फ्रिज में धर दिया था मैंने, कोई थोड़ा सा, कोई 2 चम्मच के करीब। ज़्यादा दूध बहाना भी ठीक नहीं है संगत जी, क्योंकि किसी भूखे घूमते रहते हैं कुत्ते बिल्ली, उन्हें पिला दो, लेकिन शिवलिंग पे ज़्यादा दूध बहाना ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं मेरा तो बस अभिषेक 1 बूंद से ही हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि ज़्यादा दूध की बर्बादी मत करो बस। फिर मैंने जल से ही नहवाया बाबा को हल्दी डाल के, और फिर मैं मंदिर निकल गई। और संगत जी मैं बाबा का नाम लेती लेती गई, अपने बाबा को साथ लेके गई। मैंने सोचा पता नहीं मंदिर खुला मेरा होगा, जब नहीं देखा था वहाँ जो मंदिर में वो है ना, जिनका मंदिर है वो झाड़ू लगा रहे थे मंदिर वाले, जात के नहीं है वो, तो वो झाड़ू लगा रहे थे। मैंने कहा मामा राम राम, वो हमारे मामा ही लगते हैं क्योंकि हम भांजे देवता है ना संगत जी। तो मैंने कहा मामा राम राम, बोले राम राम। तो संगत जी उसके बाद ना वहाँ मैं राम राम कह के मैंने कि चलो खुला तो है मंदिर, वो झाड़ लगा के बाहर निकल के मैं अंदर घुस गई। फिर मैंने वहाँ जाकर मंदिर में बैठ के सबसे पहले तो मैंने आसपास की सफाई करी सूखा से कपड़ा लेके, फिर मैंने शिवलिंग नहवाए, नहवाने के बाद मैंने वो बेल पत्र वगैरह और चंदन तिलक लगाया बाबा के, और दूध से नहलाए, जल से नहलाए, और तो और चावल चढ़ाए मैंने जो बाबा को, मैं मतलब जो सामान लेके गई थी सब चढ़ाया मैंने। और फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के वहाँ प्रार्थना करी बाबा से, और बाबा का मंत्र जाप करा। इसके लिए भी बाबा का इतनी सेवा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। सबसे पहला दिया मैंने ही जलाया आज मंदिर में जाकर, और सबसे पहले मैंने ही बाबा के चरणों में फूल चढ़ाया। बाबा मैंने ही क्या, बाबा नहीं चढ़वाया, बाबा माफ़ कर देना, मैंने कर रही हूँ, मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। बस पर इंसान है ना, बोल में तो वही आएगा ना प्रभु जी। मेरे गुरु महाराज मुझे माफ़ कर देना, मैं घमंड नहीं कर रही। तो गुरु जी ने मेरे से ये छोटी सी सेवा ली, और मेरे हाथों से फूल चढ़वाया, मेरे हाथों से दिया जलवाया, मेरे हाथों से अपनी शिवलिंग नहलाया, और अपने मत्था टिकवाया अपने चरणों में। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, इतनी छोटी सी सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना। हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, परिवार हैं जितने भी, सबकी तरफ से शुक्राना। पति अंकल की तरफ से, बेटियों की तरफ से, दामादों की तरफ से, देवताओं की तरफ से, और अपने भैया भतीजे बहन भाई उनके बच्चे सबकी तरफ से शुक्राना। मेरे बाबा का मतलब पूरे खानदान का खानदान की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तन ढाकने के लिए कपड़ा देने का शुक्राना, सर छुपाने के लिए छत देने का शुक्राना।
प्रभु इतना अच्छा जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए शुक्राना, इतना भरा पूरा परिवार देने के लिए शुक्राना। शुरू से ही राजसी जीवन जिया है मैंने अपनी शादी के बाद में। बहुत बहुत मेरे पति ने मेरी बहुत केयर करी है, बहुत वो चिंता फिक्र भी करी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उन्होंने हमेशा यही रखा कि इसको किसी चीज़ की कमी ना हो, पर ब्लैक मैजिक करने वालों ने इनका दिमाग ऐसा घुमा दिया कि ये केयर ना करे, पर बाबा ने अब सब काट दिया है। इसके लिए मैं अपने बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सारे रोग काटने के लिए, इनके शरीर से विपदाएं, रुकावटें, बाधाएं सब दूर करने के लिए, शत्रुओं को उनके जीवन से दूर भगाने के लिए। उनके जीवन में कब कोई शत्रु नहीं, ना मेरे जीवन में शत्रु है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता। ये तन देने के लिए, तन में आत्मा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इतनी बड़ी सृष्टि प्रकृति बनाने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए, हरे भरे पेड़ पौधे बनाने के लिए, हरियाली बनाने के लिए, समय समय पर सर्दी गर्मी बरसात बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। इतने वैज्ञानिकों के दिमाग देने के लिए शुक्राना गुरु जी। इतने आविष्कार करने के लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता। जय मेरे महामाई और जय मेरे बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना। हर हर महादेव। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हर हर महादेव। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।